जी स्टूडेंट्स, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो क्वेश्चन क्या है जी कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है। लेट्स सपोज हम पार्ट ए को देखते हैं, तो वो क्या है, 1234 मीटर। इसमें स्टूडेंट हमको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा किधर है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद प्लेस करके 10 की पावर में उसको जो है वो लिखना है। तो अब जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता, याद रखिए ऑलवेज उसका डेसिमल पॉइंट हमेशा हमेशा किधर होता है, एंड पे होता है। अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट कंसिडर करूं तो वो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो वो एंड पे कंसिडर होता है। तो उसको हमने मूव करना है फर्स्ट के बाद। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 = 0.234। अच्छा, एक बात आप स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखें कि जहां से पॉइंट उठाया है आपने और जहां पे रखा है, यहाँ पे मैंने रखा है, तो डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3। तो 3 डिजिट्स टोटल आपने मूव किया है। तो जितने डिजिट्स पॉइंट उठाने से पॉइंट रखने के दरमियान में है वो आपने क्या लिखने हैं जी, 10 की पावर 3 लिख देना है। ठीक है, और 10 की पावर आपने प्लस लिखनी है या माइनस लिखनी है, ये बात भी याद रखें। ये सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करते रहा करें, लिखते रहा करें। जब पॉइंट आप मूव करते हैं, ये इसका मतलब राइट टू लेफ्ट, जब आप पॉइंट मूव करते हैं तो उस वक्त आप 10 की पावर क्या लिखते हैं जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखा हो या ना लिखा हो, उसका मतलब प्लस ही होता है। फॉर इंस्टेंस 10 की पावर +3 मैंने लिखा हो, 10 की पावर 3, इन दोनों का मतलब सेम ही है, 10 की पावर +3 है। राइट हो गया जी। पार्ट बी की तरफ आ जाएं। पार्ट बी हमारे पास क्या है जी, दिस वन। पार्ट बी है 0.12340, है 0.00023 सेकेंड्स। ओके जी, अगेन हमने पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो, जो कि हमारे पास ये है 2। ठीक हो गया, तो अब यहां से पॉइंट को उठाएंगे वहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। नंबर वन, आप डिजिट काउंट करें जी कितने हैं। मैं यहाँ पे रफ में भी इसको सॉल्व करता हूँ। हमने पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5। 10 की पावर क्या आ गई जी, 5 आ गई। 10 की पावर 5। अच्छा, अभी हमने जो रूल सीखा कि राइट टू लेफ्ट आएंगे पावर पॉजिटिव, अभी हम गए हैं जी लेफ्ट टू राइट, तो उस वक्त हम 10 की पावर लिखेंगे स्टूडेंट नेगेटिव। सो हियर 10 पावर -5 सेकेंड्स, और ये साथ में यूनिट लाजमी लिखा करें, मैं चूंकि खुद भूल गया। ओके, तो ये सेकेंड्स आपके पास, ये दो पार्ट आपने सॉल्व कर दिए। राइट हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी। सो सी को देखें, और सी क्या है जी हमारे पास, सी है जी 469.3 टाइम्स 10 पावर 5 मीटर। अगेन आप देखें पॉइंट कहाँ पे है, और उस पॉइंट को जो है आप फर्स्ट नन जीरो, जो कि यहाँ पे 4 है, 4 के बाद रखते हैं, 4.693। ये दो डिजिट आपने मूव किया है, तो जो आपने मूवमेंट की है पहले वो लिखते हैं, टाइम्स जो ऑलरेडी 10 की पावर 5 है वो लिखते हैं, मीटर लगा दें। अब देखें अगेन, पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, बेसिस जब सेम हो, बेसिस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये बेस 10 सेम है, तो पावर 2 + 5, दैट वुड बी व्हाट, 10 पावर 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो 4.693 टाइम्स 10 पावर 7 मीटर, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओके जी,
नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी पार्ट। सो डी पार्ट हमारे पास क्या है जी, 0.0098 5 टाइम्स 10⁻⁷ ओके। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे जी। पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है 9 के बाद, 9.85 मल्टीप्लाई 10 पावर, कितने पॉइंट मूव किए जी, 1 2 3, लेफ्ट टू राइट गए हैं, तो क्या लिखे, 10⁻⁻⁻⁻⁻3 टाइम्स 10⁻⁷। अगेन वही रूल, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ +7 इक्वल टू 10 की पावर क्या हो जाएगा, +4। तो ये 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट। ये आंसर्स भी जो है ना स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपको गिवन है सारे, ठीक है, ये डी का, सी का, बी का, और ये एक के साथ भी आप लोग क्या कर लें, इनको मैच कर लें। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के सारे जो पार्ट हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक हो गया जी।